तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर विदेशी मीडिया में भी मोदी सरकार के फैसले की व्यापक चर्चा हो रही है। पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों और पोर्टल्स में खबर को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। किसान आंदोलन के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार अपना रुख बदलना पड़ा, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी नियामकों ने सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 बूस्टर खुराकों का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के अभियान का विस्तार हुआ। यूएस FDA ने फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए अपने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण का विस्तार किया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गुरुवार को रिपब्लिकन सेनेटर केविन मैकार्थी ने भाषण की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्ड बैक बेटर बिल पर वोटिंग ही नहीं हो पाई। इस बिल का बजट $1850 अरब है। केविन द्वारा दिया गया भाषण करीब 8 घंटे 32 मिनट तक चला। ये भाषण अमेरिकी सेनेट के अंदर अब तक का सबसे लंबा भाषण है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में चल रहे नजरबंदी शिविरों में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की निगरानी करने, उन्हें धमकाने और उनका उत्पीड़न दिखाने वाले वीडियो के रूप में नए प्रमाण सामने आए हैं। ये 20 मिनट का वीडियो गुआगुआन नामक एक चश्मे वाले शख्स ने शूट किया, जिसमें 2019 में सुदूर पश्चिमी चीन क्षेत्र की यात्रा की और वो 2020 में वापस चला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग से मुलाकात की और महामारी के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच गठजोड़ को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करने को लेकर चर्चा की। सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे जयशंकर ने कई प्रमुख मंत्रियों से भी भेंट की। यूके में अब गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य से हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भारी पड़ेगा। सरकार ने मौजूदा सड़क सुरक्षा के नियमों को और मजबूत करने का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसा करते हुए पाए जाने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पहले से ही गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। अगले साल से ये नियम और कठिन होने जा रहे हैं। श्रीलंका में शुक्रवार को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का नया उपवंश का पता चला है। ये इस द्वीपीय देश में पैदा होने वाला कोरोना वायरस का तीसरा म्यूटेशन बन गया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद संक्रामक है और इस साल की शुरुआत और मध्य में पूरी दुनिया में तेजी से इस बीमारी के मामले के बढ़ने की वजह बना था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को स्थानांतरित करेंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं। इस दौरान वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कर सके। इसके लिए कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के आका पाकिस्तान को बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करने और सहयोग करने के स्पष्ट रूप से दोषी हैं और वे जानबूझकर आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देते हैं। भारत ने ऐसे देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने की अपील की। ताइवान ने लुथियानिया की राजधानी विलिनियस में अपनी प्रतिनिधि कार्यालय खोला है, जिसमें चीन बुरी तरह से नाराज हो गया। उसने लुथियानिया पक्ष से ताइवान को उसके देश में दफ्तर खोलने के फैसले को तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा। चीन ने शुक्रवार को लुथियानिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी। अफगानिस्तान में $3.50 लाख की फिरौती मिलने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने देश के जाने माने मनोचिकित्सक नादेर अलेमी की हत्या कर दी। अलेमी का सितंबर में मज़ार शरीफ शहर से हथियारों से लैस एक शख्स ने अपहरण किया। अलेमी की बेटी ने कहा कि हत्या से पहले मेरे पिता को यातनाएं दी गई। एक दिन पहले फिरौती की रकम दी थी और अब उनका शव मिला। पाकिस्तान के कानून मंत्री फारूक नसीम ने कहा कि कुलभूषण जाधव को उसकी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने वाला नया कानून व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान अब इससे पीछे नहीं मुड़ सकता है। खास मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। दो अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस में विवादित प्रस्ताव पेश किया। सांसदों ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यदि 2024 के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका रूस की मान्यता खत्म कर देगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला है और वो संवैधानिक संशोधनों के तहत 2 और कार्यकाल तक रूसी सरकार के प्रमुख बने रह सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों अफगान नागरिक अमेरिका में अस्थायी तौर पर प्रवेश चाहते हैं।
28,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों ने मानवीय आधार पर अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति के लिए आवेदन किया। इनमें से करीब 100 को मंजूरी मिल चुकी है। शनिवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के करतारपुर साहिब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था भी टेका। करतारपुर पहुंचने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे गए अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर भाजपा ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाए और इमरान खान का महिमा मंडन न करे, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सिद्धू ने इमरान खान को भाई कहने वाले बयान पर सफाई देते हुए भाजपा को जमकर घेरा। करतारपुर साहिब से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बीजेपी जो मर्जी कहे, मुझे क्या करना है, उनको जो आरोप लगाने हैं लगाने दें, मुझे उनके आरोपों से कोई लेना देना नहीं। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद भाजपा सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अजय मिश्र के साथ मंच साझा नहीं करने और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर किसान नरसिंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की। शिवसेना ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा को शनिवार को सत्ता के अहंकार की हार बताया और कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के हार के डर से ये फैसला लिया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किसानों की एकता की जीत है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमा छोड़ने को तैयार नहीं है। साफ कह दिया है किसानों ने कि संसद से कानून की वापसी होने के बाद ही किसान अपने घर की ओर वापसी करेंगे। केंद्र सरकार पर यकीन न होने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी शहद से भी मीठा बोल रहे हैं, हमें भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद भाजपा सांसद ने चीन के द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेने की मांग उठा दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या मोदी अब ये भी कबूलेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और क्या सरकार चीन के कब्जे से एक-एक इंच वापस लेने का प्रयास करेगी। सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में कहा कि सबकी लॉटरी खुलने का इंतजार है। इसमें उन्होंने खुद को भी शामिल कर लिया। अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ वो काफी उत्साहित नजर आए और नारेबाजी करने पर गहलोत ने उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि अरे अभी कई और काम भी हैं, जिस काम के लिए अजय माकन आए हैं वो काम भी तो करना है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गहलोत सरकार में एक से ज्यादा पद रखने वाले 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इनके नाम हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। तीनों ने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर इस्तीफा देने की पेशकश की थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से दक्षिणी भारत में पिछले करीब 1 सप्ताह से बारिश ने कहर ढा दिया है। आंध्र में अब तक बाढ़ और बारिश से 17 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। शुक्रवार देर रात अनंतपुर जिले के कादेरी कस्बे में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत भरभरा कर ढह गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 बच्चों सहित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक बार फिर डंका बजा है। इंदौर 5वीं बार देश भर में अव्वल रहा है। 2017 में इंदौर देश भर में नंबर 1 आया था। इस बार इंदौर ने सफाई का पंच लगा दिया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर अव्वल रहा, जिसमें इंदौर को 12 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। इंदौर के 5वीं बार टॉप में रहने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौरी अंदाज दिखा, जहां उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वाह भैया, छा गया अपना इंदौर।
दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में विजेता शहरों और प्रदेशों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ फिर से एक बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकाय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। कांग्रेसियों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की टिप्पणी को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री के मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि प्रोटेम स्पीकर पद से हटने के बाद रामेश्वर शर्मा मंत्री बनाने का उनको वादा किया गया था, लेकिन मंत्री उन्हें बनाया नहीं गया, जिसके कारण वो राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले हनुवंतिया टापू में 6वें जल महोत्सव का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन करके जल महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने भाषण की शुरुआत में स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने पर खंडवा और बूंदी को भी बधाई दी। एसी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने बेडरोल की सुविधा देने का फैसला लिया है। पिछले 2 सालों से कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने बेडरोल देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी समस्या हो रही थी। रेलवे ने सभी डिवीजन को पत्र लिखते हुए कंबल और चादर की जानकारी मांगी। राजधानी भोपाल में बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर की जा रही बैठक पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी मुद्दे का हल नहीं, सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहती है। साथ ही मीटर रीडिंग में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर तोमर ने बिजली अधिकारियों को भी हिदायत दी। प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद से किसान और कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। शनिवार को दतिया में कांग्रेस और किसान संगठनों ने किला चौक पर पटाखे फोड़ते हुए आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने कहा कि कई महीनों से संघर्ष कर रहे किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। निवाड़ी जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार मंडी परिसर में सब्जी विक्रेताओं पर डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। मंडी परिसर में सब्जी विक्रेताओं के बीच में विवाद हुआ था। इसको सुलझाने के लिए थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार पहुंचे थे। निवाड़ी टीआई ने सब्जी व्यापारियों की जिसके बीच पिटाई शुरू कर दी। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद लगातार कांग्रेस के नेता कई सारे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि बिना कैबिनेट बुलाए प्रधानमंत्री ने यह फैसला ले लिया। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि पी चिदम्बरम से पूछकर प्रधानमंत्री कोई काम नहीं करेंगे। अशोकनगर में 21 नवंबर को भीम आर्मी का होने वाला आंदोलन स्थगित हो गया। विधायक जजपाल सिंह जज्जी के प्रयासों से आंदोलन स्थगित हो चुका है। गौरतलब है कि 6 नवंबर को मदागन गांव में अहिरवार और रघुवंशी समाज के लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसे कुछ संगठनों ने तूल दिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को उछाला गया। इसके बाद शाडोरा अस्पताल में डॉक्टरों और भीम आर्मी के बीच हुए विवाद में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई। कृषि कानून वापस लिए जाने पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि सरकार ने यह फैसला किसानों की भलाई के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि हम देश के कुछ किसानों को ये बात नहीं समझा पाए कि कानून उनके हित में है, इसलिए किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून वापस ले लिया। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के फैसले को लेकर भिंड में भी कांग्रेस ने जश्न मनाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। साथ ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को याद करते हुए दीप भी प्रज्वलित किए गए। वहीं किसान जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस कार्यालय से पैदल यात्रा भी निकाली गई। खरगोन में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। खरगोन विधायक रवि जोशी और भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी के नेतृत्व में अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विधायक रवि जोशी ने बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल उठाए।
खबर शहडोल जिले के जयसिंह नगर से, जहां की ग्राम पंचायत मसीरा में ग्रामीणों ने वंशिका कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कई लोगों पर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि सोन नदी पर रेत खदान का संचालन कर वंशिका कंपनी की मनमानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि आगामी चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। शनिवार को धमतरी में जिला भाजपा संगठन ने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक रंजना साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित को देखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की है। इसके बाद भी भूपेश सरकार ने तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर अंतागढ़ के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बालिकाओं को एक दिन की स्कूल संचालन की जिम्मेदारी दी गई। छात्राओं ने एक दिन के लिए प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं की भूमिका निभाई। इन छात्राओं ने शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया। शुक्रवार को जगदलपुर में गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव जी की शोभा यात्रा निकाली गई। संजय मार्केट में स्थित हनुमान मंदिर से निकली शोभा यात्रा का धूमधाम से स्वागत हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बजरंगियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ गुरु नानक देव जी की शोभा यात्रा निकली, जिसमें बजरंग दल, जिला पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद नगर पदाधिकारी और वार्ड पदाधिकारी भी शामिल। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 7,200 सीढ़ियां चढ़कर 220 फीट की ऊंचाई पर स्थित जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की पूजा अर्चना की। रेखचंद जैन ने सपरिवार गुजरात के पालीताना तीर्थ स्थल में पहुंचकर पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पहाड़ी पर जैन धर्म के 800 से भी अधिक छोटे बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मंदिरों का निर्माण किया गया। जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम तूसमा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंच की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गांव के ही 2 युवकों ने पंच भागवत साहू की धारदार हथियार से हत्या की और फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर शिवरी नारायण पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भैंस चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इन पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने इलाज के लिए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी। जनपद बिजनौर के बड़ापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जावेद राइन ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जावेद राइन का जोरदार स्वागत किया। बिजनौर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वेयरहाउस मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। झांसी में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने तहसील कार्यालय पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि फसल की बुआई के लिए उनके खेत तैयार है, लेकिन खाद न मिलने से वो फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं बुआई का समय निकल ना जाए और उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाए।